बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती को सार्थक कैसे बनाएं, इस विषय पर बात करेंगे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, 14 अप्रैल आ रहा है और आप सभी हर बार की तरह इस बार भी कई तरह के प्रोग्राम करने की तैयारी में लगे हुए होंगे, जिसके लिए अधिकांश लोग शुरुआत चंदा इकट्ठा करने को लेकर करते हैं। फिर विहारों को, गली गली मोहल्ले को, चौराहे को, दुकानों को रोशनी कर सजाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें केक काटा जाता है, फिल्मी नाच गानों का आयोजन किया जाता है, भोजन दान होता है, साथ ही कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कुर्सी दौड़, रंगोली स्पर्धा, गायन, डांस का आयोजन, साइकिल रैली, कैंडल रैली का आयोजन हम करते हैं, जिसमें बाबा साहेब के कार्यों व विचारों का समावेश कम रहता है और ये सब हमें अधिक देखने को मिलता है। इस परिस्थिति में हमें क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या बाबा साहेब ने हमें ये सब करने के लिए इतना त्याग किया, इतना संघर्ष किया? क्या बाबा साहेब हमसे इन कार्यों की अपेक्षा करते थे? आज बहुजन समाज बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती व बुद्ध पूर्णिमा के आयोजनों में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देता है, जिसमें समय व पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। विचार करिए दोस्तों, क्या बाबा साहेब का संघर्ष, बाबा साहेब का त्याग हमारे युवाओं द्वारा 14 अप्रैल के प्रोग्राम पे नाच गाकर, नारेबाजी कर कर, पटाखों में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के लिए था? क्या बाबा साहेब ने हम सभी से यही अपेक्षा करी थी? क्या हमने बाबा साहेब के जाने के बाद इन 67 वर्षों में क्या किया और क्या कर रहे हैं? क्या ये सब कर कर हम बाबा साहेब के विचारों को, कार्यों को आगे ले जा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? साथियों, आज हम जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत है। अगर हम सच्चे बाबा साहेब के अनुयायी हैं तो हमें वे कार्य करने चाहिए जिसकी अपेक्षा बाबा साहेब को हमसे थी। तब हमें बाबा साहेब के अनुयायी होने के नाते, बाबा साहेब की बेटी होने के नाते, बाबा साहेब के बेटे होने के नाते क्या करना चाहिए? हमें बाबा साहेब को साल में सिर्फ 1 या 2 बार यानी 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को याद करना है, या हमें साल के 365 दिन बाबा साहेब को याद करना है और उनके विचारों के अनुरूप कार्य करना है? साथियों, हमें रोज बाबा साहेब के विचारों को पढ़ना होगा, यानी हमें उनके लिखित सभी ग्रंथों को, उनकी महानतम कृति बुद्ध और उनका धम्म, भारत का संविधान, प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, अछूत कौन और कैसे, हिंदू कोड बिल के साथ साथ बुद्ध, कबीर और फूले बाबा साहेब के गुरु क्यों थे, हमें जानना होगा। हमें बाबा साहेब की अर्थनीति, धर्मनीति एवं राजनीति को समझना होगा। साथ ही बाबा साहेब ने जो संस्थाएं स्थापित करी थी, हमें उनके उद्देश्यों को समझना चाहिए, जिसके कार्य व दिशा हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। हम बाबा साहेब को सदियों तक जीवित रखना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन, कार्य एवं विचारों पर चिंतन करना होगा। दोस्तों, इस 14 अप्रैल से आप सभी जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग बाबा साहेब के विचारों पर, जो उनके वॉल्यूम के रूप में है, उस पर चर्चा सत्र,
संगोष्ठी, निबंध, व्याख्यानमाला को आयोजित कर करिए। बाबा साहेब के साहित्य कुछ छोटी छोटी किताबों के रूप में घर घर तक पहुंचाए। यदि किताबें कम पड़ती हैं तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोलिए और बड़े पैमाने पर सभी भाषाओं में बाबा साहेब के विचारों को, साहित्य को छपवाए। बाबा साहेब के बहुत से विचार जो पब्लिश नहीं हुए हैं, जो किताबों के रूप में नहीं है, उसे छपवाने के लिए कार्य योजना बनाए। जो बाबा साहेब के विचारों को विकृत करने का या खत्म करने का काम करता है, उनको समझना है, उनसे सावधान होना है और उन्हें सबक सिखाना है। हम बाबा साहेब के अनुयायियों को किसी भी हिंदुओं के त्यौहार को नहीं बनाना है। बाबा साहेब के अनुयायियों को उन सभी धारावाहिक टेलीविजन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए जो हिंदू मानसिकता को परोसता है। साथ ही उन सभी न्यूज़ चैनलों व न्यूज़पेपरों का बहिष्कार करना चाहिए जो गोदी मीडिया हमें परोसता है। दोस्तों, हम सब ने मिलकर बाबा साहेब के नाम से इकट्ठा किए गए पैसों को एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का सोचना चाहिए, जिससे वंचित, शोषित और बहुजनों के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। साथ ही दोस्तों, हमें अपने विहारों से, अपने समाज से ऐसे पदाधिकारियों की, ऐसे भिक्षुओं की हकाल पट्टी करनी चाहिए जो चरित्रहीन है, जो समाज का पैसा खाते हैं, जो चोरी करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ है, जो झूठ बोलते हैं, जो शीलवान नहीं है, जो बुद्ध और बाबा साहेब के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। बाबा साहेब के अनुयायियों को उन सभी श्वेत वस्त्रधारी व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए जो धम्म के कार्य को अपना व्यवसाय बनाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में इसे चलाना चाहता है, और ऐसा कर कर उस व्यक्ति ने संपत्ति जमा कर रखी है। ऐसे व्यक्ति को समाज ने समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। बाबा साहेब के अनुयायियों ने दान सोच समझकर उचित दिशा में करना चाहिए। साथ ही जो लोग शीलवान नहीं, ऐसे लोगों से दान नहीं लेना चाहिए। बाबा साहेब के अनुयायियों ने मनुवादी मानसिकता का त्याग करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। बाबा साहेब के अनुयायियों ने 22 प्रतिज्ञा को समझना चाहिए और संपूर्णता से पालन करना चाहिए और लोगों को इसे लेकर जागरूक करना चाहिए। साथियों, हमें हमारे विहारों को बुद्ध व बाबा साहेब के विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। हम बाबा साहेब के अनुयायियों को समय समय पर बैठकें करते रहना चाहिए, जिसमें सभी मिलजुल कर बैठे, मिलजुल कर उठे और अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणत कर सके। बाबा साहेब के अनुयायियों ने लड़कियों और स्त्रियों को मान सम्मान देना चाहिए, अपने देश का सच्चा इतिहास जानना चाहिए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति समझना चाहिए एवं उसके निवारण के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। राष्ट्र का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है। इसे समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति देश में लागू होना चाहिए जिस पर बाबा साहेब के अनुयायियों ने ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहेब के अनुयायियों को आपसी मतभेद, रंजिश को भुलाकर आने वाले समय के लोकसभा चुनाव पर बहुजनों के हित के लिए संगठित होकर
कार्य योजना बनानी चाहिए। साथियों, जब हम कहते हैं ना जय भीम, यानी हमारे बाबा साहेब की जय हो, हमारे बाबा साहेब की सही मायने में जय तभी होगी साथियों जब हम उनके विचारों को जाने और उस अनुरूप कार्य करें। इन सब बातों के साथ साथियों, बाबा साहेब के जन्मदिन पर उत्सव करना तो बनता ही है। साथियों, हम जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसका लगभग 30% ही हमें डेकोरेशन, भोजन दान, फटाके, रैली, फिल्मी गानों की जगह बुद्ध गीत, भीम गीत में खर्च करना चाहिए। बाकी का 70% हमें बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करने में खर्च करना चाहिए। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया YouTube पर जाकर सुझाव जरूर दीजिए। दोस्तों, यदि हम सदियों तक बाबा साहेब को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें उनकी मूर्तियां नहीं बनाना है, हमें उनके विचारों को जीवित रखना होगा और उस अनुरूप कार्य करना होगा। बाबा साहेब के विचार जीवित तो बाबा साहेब जीवित, विचार खत्म तो बाबा साहेब खत्म। इस बात को जानते हुए, इस बात को समझते हुए दोस्तों, मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, भले ही आप अकेले हो, संख्या में कम हो, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसमें समय, पैसा और एनर्जी बर्बाद हो। हमें अपना समय, पैसा और एनर्जी सही और सिर्फ सही कार्य पर ही लगाना है जिसमें सभी का, संपूर्ण मानवता का हित हो। ध्यान रहे दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा करके इस दिशा में कार्य करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। यदि हम स्वयं को बाबा साहेब का अनुयायी कहते हैं, यदि हम बाबा साहेब को अपना भगवान कहते हैं, यदि हम स्वयं को बाबा साहेब का बेटा या बेटी कहते हैं, तो क्या हम उनके विचारों व कार्यों के अनुरूप चलते हैं क्या? आइए दोस्तों, इसका हम और आप मिलकर आज आकलन करें, विचार करें और मंथन करें और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को सही रूप व सही दिशा में मनाएं। दोस्तों, बाबा साहेब को जिंदा रखना है तो उनके विचारों पर कार्य जरूर जरूर करें। और इसी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।